नमस्कार फ्रेंड्स, मैं गावित देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है मैथ्स भाई गावित देवेंद्र के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे परसेंटेज यानी प्रतिशत। तो उसमें सवाल ऐसा है कि एक कंपनी की आय में यानी इनकम में प्रति वर्ष पर एनम X% की वृद्धि होती है, X% इंक्रीज होता है। यदि वर्ष 2019 में इसकी आय यानी उस इनकम ₹31,25,000 थी और 2017 में ₹20,00,000 थी, तो एक्स का मान किया, एक्स का वैल्यू पूछा। तो देखो यहाँ पर इसको हम दो तरीके से सॉल्व करेंगे। इसको हम दो तरीके से सॉल्व करेंगे, मतलब देखो पहले हम देखो बेसिक से समझेंगे, बाद में उसके शॉर्टकट सॉल्व करेंगे। पहले बेसिक से कैलकुलेट करेंगे और बाद में हम शॉर्टकट में सॉल्व करेंगे। मतलब बेसिक का शॉर्टकट बनता है, बेसिक का शॉर्टकट बन जाता है। तो पहले देखो हम बेसिक से कैलकुलेट करते। देखो पहले यहाँ पर बोला है कि 2017 में इनकम कितनी है, देखो ये 20 लाख है। देखो यहाँ पर उल्टा दिया है, पहले 2019 तक दिया और बाद में 2017 तक दिया है। देखो ये रिवर्स है, यहाँ पर उल्टा दिया है। कन्फ्यूज करने के लिए गलती हो जाए इस जानबूझ के ऐसा रिवर्स दिया, उल्टा दिया है। तो पहले शुरुआत में देखो यहाँ 2017 का मतलब कितना है, ये आय कितना है, आय ये 20 लाख है। कंपनी का इनकम 20 लाख। अब ये 2017 का है, यहाँ पर 2019 मतलब 2 साल के बाद नहीं आफ्टर 2 इयर्स। देखो यहाँ पर इनकम 31,25,000 हो जाता है 2 साल के बाद। 2019 मतलब 2 साल के बाद इनकम 31,25,000 हो जाता है। तो मतलब इन शॉर्ट यहाँ पर हमें ये 20,000 से 20 लाख से 31,25,000 पर जाना है। देखो हमें ये 20 लाख पर से 31,25,000 पर जाना, तो हम कैसे जा पाएंगे, मतलब यदि हम यहाँ से इस पर जाएंगे तभी हमें ये एक्स का वैल्यू मिलेगा, प्राप्त होगा। तो पहले देखो यहाँ पर फिलहाल यहाँ पर ये इनकम इतना। अब क्या होता है, अब देखो साफ साफ बोल दिया कि प्रति वर्ष X% बढ़ता है, इंक्रीज होता है, पर एनम X% इंक्रीज होता है। मतलब क्या, मतलब ये कि ये जो 20 लाख है ये अपने आप में 100% ही है, 100% ही है। अब क्या होता है, अब ये X% बढ़ता है, इंक्रीज होता है, कितना बन जाएगा, तो इसका ये देखो 100 प्लस X% हो जाए। ये इनिशियली 100, देखो हर चीज अपने आप में शुरुआत में 100% ही होती है, 100% होती है। तो ये 100% इनकम अब क्या होता है, अब एक साल में X बढ़ता है, प्लस 100 पर X बढ़ा तो कितना बन जाएगा, ये 100 प्लस X% बन जाएगा, 100 प्लस X% बन जाएगा। अब क्या होगा, ये क्या है, तो ये मतलब इसका इनटू ये 100 प्लस X बट्टा ये 100 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। परसेंट का मतलब बट्टा में 100 ही होता है, डिवाइड में 100 ही होता है। देखो 100 प्लस X बट्टा में परसेंट का 100 लिखा, मतलब एक साल के बाद यानी आफ्टर 1 ईयर इनकम इतना हो जाएगा, कितना, 20 लाख का 100 प्लस X डिवाइड 100 हो जाएगा। लेकिन हमें तो 2 साल के बाद का निकाल, मतलब 2 साल मतलब हमें 2 साल तक जाना है, 2 इयर्स तक जाना है, तो ये आगे भी जाना पड़ेगा। मतलब क्या, अब क्या समझना है, तो अब ये जो पूरा है ये कैसा, ये वापस 100% ही कर लाएगा। ये पूरा यानी एक साल के बाद का जो इनकम निकला है वो भी खुद से 100% इनकम ही कहलाएगा।
100% इनकम ये करेगा, ये खुद 100% ये हर चीज को 100% ही मानना, तो 100% इनकम। अब क्या होता है, प्रति वर्ष एफ बढ़ता है, तो अब कितना हो जाएगा, अब वापस इतना ही हो जाएगा। 2 साल के बाद कितना है, 2 साल के बाद देखो इनटू ये 100 प्लस एक्स बट्टा 100 हो जाएगा। 2 साल के बाद इसका भी इतना वापस करना पड़ेगा, इनटू सेम करना पड़ेगा, 100 प्लस एक्स डिवाइड 100 करना पड़ेगा। तो ये जो पूरा निकला है ये 2 साल के बाद का इनकम होगा, आफ्टर 2 इयर्स इनकम होगा, जो हमें दिया है, जो हमें गिवन है, इक्वल टू 31,25,000, 31,25,000। अब क्या करना है, अब हमें एक्स निकालना है। एक्स निकालना ये कैसे निकलेगा, तो देखो यहाँ पर हियर, देखो यहाँ पर हियर, देखो इसको हम ऐसे लिख सकते, देखो 100 प्लस एक्स डिवाइड 100 होल स्क्वायर इक्वल बराबर 31,25,000 बट्टा 20 लाख, 20 लाख। ऐसे हम लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते। देखो ये क्या है, ये क्या है, ये पूरा क्या है, ये पूरा क्या है, पावर में कुछ ना हो फिर भी यह हमेशा एक तो होता ही है, 1 तो होता ही है। ये 100 प्लस एक्स ऑल डिवाइड 100 का एक पावर है, एक श्याम कहानी इधर भी है, ये पूरे का भी एक पावर है। आगे वी नॉट दैट पाया समान है, बीच में गुणा है, बेस इक्वल है, बीच में मल्टीप्लाई है, तो क्या होता है, क्या होता है, घाते जुड़ती है, पावर एड होती है, मतलब 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, मतलब इसका पावर 2 हो जाएगा। मतलब ये 2 टर्म्स को हमें हल कर तो हमें ऐसा मिला है। अब आगे ये तो इधर उठाए, इसको अब इधर लाए, नीचे में लाए, तो इसके बराबर हमें ऐसा मिला। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें x निकालना है, तो कैसे निकलेगा, तो सीधी सी बात, देखो ये वर्ग को पहले हटाना पड़ेगा, तो उसके लिए इधर वर्गमूल लगाना पड़ेगा, इधर वर्ग हटाना है तो उधर दूसरी तरफ वर्गमूल लगाना होता है, अप्लाई करना होता है, तो इधर ये वर्ग हट गया। अब इक्वल बराबर देखो यहाँ पर 3 शून्य ऊपर नीचे गया, मतलब 1000 ऊपर नीचे कैंसल हो गया है। 3 शून्य का मतलब 1000 होता है, कैसे, तो इसको हम लिख सकते हैं 3125 गुणा 1000, 3125 गुणा 1000, इसलिए तो एक्चुअल में 1000 कैंसिल हुआ है, न कि 3 शून्य, इसे समझना होता है डिटेल में। ये 3 शून्य देखो 3030 ऊपर नीचे गया। अब आगे क्या होगा, ये जो 2000 है, देखो यहाँ पर आपको एक चीज याद करके रखनी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। क्या इंपॉर्टेंट चीज है, तो देखो ऐसा देखो 125 अंठे 1000 होता है, ये इंपॉर्टेंट चीज होता है, ये इंपॉर्टेंट मल्टीप्लाई है। देखो 125 अंठे 1000 होता है, देखो इधर देखो 2000 है, मतलब क्या, मतलब देखो यहाँ पर दुगना है, इधर दुगना है, तो इधर भी दुगना करना पड़ेगा, मतलब 125 गुणा 16 2000 होते हैं, 125 गुणा 16 2000 होता है, तो मैं इसको ब्रैक करके लिख दिया। अब आगे नाउ ऐड, देखो नीचे में देखो
देखो नीचे में 125 है, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि ये भी ऊपर वाला, देखो 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 ऊपर वाला, देखो 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 125 से कटने का नियम यानी कि रूल ये होता है कि अंतिम तीन अंक 125 से कटना। 125 से कटने का डिविजिबल रूल, कटने का नियम मतलब डिविजिबल रूल क्या होता है, तो अंतिम तीन अंक 125 से कटना है। तो यहाँ पर 125 अंतिम तीन अंक 125 कट रहा है एक बार में, ये पूरा संख्या भी 125 से कटेगा ही कटेगा ही। ये देखो ये सब संख्या पद्धति में नंबर सिस्टम में आता है। मतलब क्या, मतलब इसको भी हम लिख पाएंगे 125 कितनी बार मिल जाएगा, इसमें भाग दो आप 125, ध्यान वी गेट 25 ही मिलेगा। देखो 25 मिलेगा, 25 बार भाग जाएगा 125 देखो 125 गुणा 25 3125 होता है, 125 गुणा 25 3125। ये आप खुद कर देखो, ये हमने अल्ट किया इसलिए हमें पता है। मतलब क्या, तो इसी के साथ देखो ये 125 ऊपर नीचे गया। अब देखो ये 25 का वर्गमूल 5 होता है और नीचे में 16 का वर्गमूल 4 होता है, 4 होता है। मतलब क्या, मतलब ये कि 100 प्लस x डिवाइड 100 बराबर 5/4 मिला है। देन देखो ये 100 प्लस x बराबर हमें मिलेगा, क्या मिलेगा, देखो इधर ये देखो 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 डायरेक्ट हम पढ़ते, देखो ये 100 में 4 से भाग लगता है 25 बार में, 100 में 4 से भाग लगता है 25 बार में, यहाँ पर 25 आएगा। ध्यान ये 25 पंचे 125 होता है, यानी कि वी गेट 100 प्लस x बराबर 125। देन x बराबर 125 माइनस 100, 125 माइनस 100 25 मिले 25 मिला, वी गेट 25। मतलब क्या, ये जो इनकम है ये प्रति वर्ष यानी पर ईयर यानी पर एनम 25% बढ़ रहा है, 25% इंक्रीज हो रहा है, यानी 25 हमारा उत्तर है। विकल्प डी हमारा सही विकल्प है। अब आगे हम इसको शॉर्टकट में करेंगे, मतलब जो बेसिक हमने देखा उसका शॉर्टकट ऐसा होता है, उसका शॉर्टकट ऐसा कैसा ऐसा। देखो यहाँ पर देखो हमने लिखा इनिशियल फाइनल, इनिशियल फाइनल, इनिशियल और फाइनल का रेशो अनुपात, इनिशियल और फाइनल का रेशो अनुपात मतलब क्या, मतलब क्या, यहाँ पर 2 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा, 2 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा, 2 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा। देखो जो हमने देखा है उसका ही शॉर्टकट है। और दूसरी बात, ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होता है, देखो ये भी हमने देख लिया है, ये भी देख लिया है। मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होता है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होता है, देखो जो हमने ऐसा लिखा था 100 प्लस x/x, इसको ही मल्टीप्लाइंग फैक्टर बोलते हैं, इसको ही मल्टीप्लाइंग फैक्टर, जो हमने गुणा किया था वही मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है। ये फिर लेकिन फिर भी ये हमने ऑलरेडी डिटेल में बता दिया, इसलिए आपको पार्ट वाइज ही देखना है। तो देखो यहाँ पर 2 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा, देखो पहले इनिशियल लिखना है, मतलब पहले कितना है ये 20 लाख इनकम रेशियो, बाद में फाइनल, फाइनल कितना है देखो दिया 31 लाख 25,000, 31 लाख 25,000। 2 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालना हो तो ये दोनों का रेशो लेना, लेकिन हमें तो डील 1 साल में करनी है, प्रति वर्ष में करनी है, तो क्या करना, 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर लेना पड़ेगा, 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालना, मतलब 2 से हमें 1 पर आना है, रिवर्स करना है। मतलब क्या, मतलब क्या, मतलब ये है कि यहाँ पर मतलब 2 साल से 1 साल पर आना हो,
दो समय में एक साल पर आना हो तो हमें वर्गमूल लेना होता है, वर्गमूल लेना होता है। मतलब ये वर्गमूल के अंदर ये 20 लाख आ गया, इधर वर्गमूल 31,25,000 आ जाएगा। अरे ऐसा तो रहेगा ही, वर्गमूल के हम अंदर आ जा, मतलब वर्गमूल हमें निकालना है। तो एक साल मल्टीप्लाई फैक्टर हल करो, ये हमने अड़े हल कर दिया है, क्या मिलता है? तो ये हमें आगे देखो, यहां पर ऐसा समझना, देखो यदि हम यहां पर इसका वर्गमूल निकालेंगे, इसका भी वर्गमूल निकालेंगे और बाद में रेशो लेंगे निकालेंगे, थोड़ा ये कठिन हो जाएगा। देखो वापस देखो, यदि हमने इसका वर्गमूल निकाला, इधर भी इसका वर्गमूल निकाला और बाद में हमने रेशो निकाला, तो ये थोड़ा कठिन हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर देखो हम दूसरे तरीके से सोचेंगे, मतलब जो हमने पहले किया था उसी तरह से यहाँ पर भी सोचे। मतलब क्या, ये दोनों का रेशियो है, मतलब एक्चुअल में ये कैसा है, एक्चुअल में ऐसा है। देखो वर्गमूल के अंदर देखो ये 20 लाख बचता वर्गमूल के अंदर 31,25,000, 31 लाख ऐसा है। ये दोनों का रेशियो मतलब ये एक्चुअल में ऐसा है। रेशियो का मतलब भागी होता है, डिवाइड ही होता है, भागी होता है, डिवाइड होता है। अब इसको हम लिख सकते हैं एक ही वर्गमूल के अंदर 20 लाख ट्रिपल, देखो ये 20 लाख हो गया और बट्टे में ये 31,25,000, 31 लाख। देखो हम एक ही वर्गमूल के अंदर ऐसा लिख सकते हैं, मतलब पहले हम कैंसलेशन करेंगे बाद में वर्गमूल निकालेंगे, पहले हम कैंसिल करेंगे बाद में वर्गमूल निकालेंगे। यहाँ पर क्या होने वाला था, यहाँ पर पहले हम वर्गमूल निकालने वाले, बाद में कैंसिल होने वाला था, तो वो थोड़ा हार्ड पड़ेगा। इधर पहले वर्गमूल निकालना था, बाद में इधर उधर कैंसिल होगा, यहाँ पर पहले कैंसिल तो बाद में वर्गमूल निकाल, ये इजी रहेगा। तो ऐसा करना बेटर रहेगा, हमें तो ऐसा समझ में आइडिया थोड़ा प्रॉपर रहेगा। तो आगे बराबर इक्वल क्या होगा, देखो इधर सेम पहले क्वेश्चन जो हमने किया था वो 3 शून्य किया। अब ये देखो 125 16 होता है, 125 गुणा 16 2000 होता है, और ये 125 गुणा 25 125 होता है, तो 125 25 गया, यानी कि हमें वर्गमूल के अंदर 16/25 मिला है। ध्यान देखो इसको हम वापस ऐसे ही लिख सकते हैं, रिवर्स में वापस लिखते हैं, मतलब कैसा, इसको हम वर्गमूल 16/25 ऐसे लिख सकते हैं, रिवर्स ऐसा भी लिख सकते हैं। हमें जैसी जहां पर जरूरत हो वैसे हम लिख सकते हैं, जहां पर हमें जैसा यूज करना इजी पड़े वैसा हम कन्वर्ट करने लिख सकते हैं। तो वापस हमने देखो वर्गमूल 16 लिखा बट्टा में वर्गमूल बचा, मतलब वापस हमने संख्या को स्थापन वर्गमूल लगा दिया। इधर एक वर्गमूल के अंदर हमने लिखा कैसे करना था इसलिए, और वापस यहाँ पर हमने पर्टिकुलर ये वर्गमूल लगा दिया। इसे क्या होगा देखो, अब मतलब क्या लगाना ही पड़ेगा तभी वर्गमूल निकलेगा। तो यहाँ पर देखो ये मतलब हमें वर्गमूल निकालना है, तो 16 का वर्गमूल 4 होता है, 25 का वर्गमूल 5 होता है, 16 का वर्गमूल 4 होता है, 25 का वर्गमूल 5 होता है, मतलब हमें 4/5 मिला। मतलब क्या मिला, मतलब इसको हल करने पर हमें ये 4:5 मिला है, 4:5 मिला है। मतलब एक साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर ये 4:5 है। मतलब क्या होगा, मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये है, मीनिंग ये है कि प्रति वर्ष यानी हर साल एवरी ईयर जो इनकम है ये 4 का 5 हो रहा है, 4 का 5 हो रहा है, 4 का 5 बन जा रहा है। मतलब क्या, एक बढ़ रहा है, एक बढ़ रहा है कितने पर, ये 4 पर, तो 4 पर एक बढ़ता है तभी हमें 5 मिलेगा, 4 पर एक बढ़ेगा तभी हमें 5 मिलेगा। देखो एक बढ़े लेकिन किस पर, 4, मतलब 4 नीचे में लिखना है, 4 को नीचे में लिखना है, मतलब 4 पर एक बढ़ेगा तभी हमें ये 5 मिलेगा, 5 मिलेगा। अब हमें परसेंट में निकालना है, देखो परसेंट में निकालना है तो इनटू 100% कर देना है, आ गया उत्तर।
100 में 4 से लगता है भाग 25 का, यानी 25%, 25%। तो ऐसे भी हम निकाल सकते, मतलब जो पहले हमने बेसिक किया था उसका ये शॉर्टकट है। थैंक यू।